गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपके अपने डीएस देवेंद्र यूट्यूब चैनल पर। आज की यह क्लास होगी हर स्टूडेंट के लिए खास, क्योंकि हमारी क्लासेस लगभग सभी स्टूडेंट को ध्यान में रखकर तैयार की जाती हैं। फिर वह स्टूडेंट चाहे क्लास 6 का हो या फिर क्लास 12th का या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी ही क्यों ना कर रहा हो। हर वीडियो की तरह है इस वीडियो में भी हम कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझने के बाद करेंगे कुछ क्वेश्चन जो आपके कॉन्सेप्ट को करेंगे और भी क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की क्लास में। आज हम सीखेंगे एट, इन और इनटू के प्रयोग। इन तीनों के प्रयोग सीखने से पहले हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि यह तीनों के तीनों प्रीपोजिशन हैं। यदि आपके लिए अभी भी प्रीपोजिशन आखिर है क्या, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यह कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है और इसका अंग्रेजी में क्या प्रयोग है या फिर इसका प्रयोग हम कब करते हैं, यह सभी क्वेश्चन अभी भी आपके लिए कंफ्यूज करते हैं। तो आपके इन्हीं सभी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे द्वारा प्रीपोजिशन के ऊपर से ऑलरेडी 2 वीडियो बनाई जा चुकी हैं। आप उन वीडियो को देखकर अपने सभी इन्हीं कंफ्यूजन को कर सकते हैं दूर, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जिस पर जाकर आप दोनों वीडियो देख सकते हैं। आज की इस क्लास में हम एट और इन के नियमों को आपस में कंपैरिजन करते हुए सीखेंगे, जिससे हमारा यह कॉन्सेप्ट होगा और भी सरल। सबसे पहले हम देखते हैं कि एट का प्रयोग छोटे स्थान के पहले किया जाता है। वह छोटा स्थान बस स्टैंड या फिर किसी विलेज का नाम, जैसे कि केंद्र हो, सूखा, जख्तर या कुछ भी हो सकता है। यह होते हैं हमेशा छोटे स्थान। और अब यदि हम इनकी तरफ बढ़े तो हम देखते हैं कि इनका प्रयोग बड़े नगर, देश, प्रांत अर्थात राज्य के नाम के पहले करते हैं। बड़े नगर में जैसे दिल्ली हो सकता है, भोपाल हो सकता है या फिर कोलकाता, और देश में इंडिया हो सकता है, यूएसए अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो सकता है या फिर किसी अन्य देश का नाम हो सकता है। और प्रांत अर्थात राज्य में यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा किसी भी प्रांत का नाम हो सकता है। यह सभी स्थान कहलाते हैं बड़े, इसलिए बड़े स्थान के पहले हम प्रयोग करते हैं इनका। यह था हमारा पहला नियम, जिसमें हमने सीखा कि छोटे स्थान के पहले हम एट का प्रयोग करेंगे और बड़े स्थान के नाम के पहले हम इनका प्रयोग करेंगे। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे नियम की तरफ। हमारा दूसरा नियम है कि दर अर्थात रेट। आपने कई बार देखा होगा कि कोई भी जो सेलर होता है अर्थात दुकानदार, वह हमसे बोलता है कि यह है 12 रुपए किलो है या 50 रुपए की 1 दर्जन है। तो यह सब कहलाती है रेट, अर्थात उसकी कीमत जो मार्केट में चल रही है, वह किस दर से बेची जाएगी। जहां कहीं भी दर की बात की जा रही हो अर्थात रेट की बात की जा रही हो, वहां हम प्रयोग करते हैं एट का। और समय के लिए यदि हम देखें तो समय में जैसे नाइट, हम सभी जानते हैं नाइट का अर्थ होता है रात, मिडनाइट का अर्थ होता है मध्यरात्रि, और नून का अर्थ है दोपहर। अर्थात इन तीनों के साथ हम एट का प्रयोग करते हैं। जब कभी भी नाइट, मिडनाइट या नून शब्द आए तब हमें एट का प्रयोग करना है। अब यदि हम इसी नियम के अंतर्गत इनकी ओर बढ़े तो हम देखते हैं कि इनका प्रयोग मॉर्निंग अर्थात सुबह, इवनिंग अर्थात शाम
और इसके बाद लिखा है आफ्टरनून, इसका अर्थ होता है दोपहर के बाद। यदि इन तीनों के पहले हमें प्रीपोजिशन का प्रयोग करना हो तब हम प्रयोग करेंगे इनका। अब यहाँ आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि नून का अर्थ भी होता है दोपहर और आफ्टरनून का अर्थ भी होता है दोपहर। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो नून होती है यह फिक्स दिन का मध्य बिंदु होता है, अर्थात दोपहर का जो मध्य बिंदु है 12 o'clock यह वह समय है। और आफ्टरनून से तात्पर्य होता है दोपहर के 12 बजे से शाम तक के बीच का टाइम, अर्थात 12 o'clock से इवनिंग के बीच का जो पूरा टाइम होता है उसके लिए हम आफ्टरनून बोलते हैं। और जो दोपहर का टाइम होता है 12 o'clock उसके लिए हम नून बोलते हैं। अब यदि 12 o'clock की बात की जाए तब हम नून के अर्थ में एट का प्रयोग करेंगे। और यदि 12 o'clock से इवनिंग के बीच के समय की बात की जाए तब हम आफ्टरनून के अर्थ में इनका प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से यह थे एट और इनके कुछ नियम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करें। साथ ही वीडियो पूरा देखने के बाद कमेंट करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। एट और इनके इन सभी नियमों को साथ में सीखने के बाद इनका एक नियम और है जिसे हम सीखेंगे इनटू के साथ में। वह नियम इस प्रकार है, इनका प्रयोग पहले से ही में या फिर के अंदर के अर्थ में इनका प्रयोग करते हैं। और यदि बाद में या के अंदर के अर्थ में हमें प्रयोग करना हो तब हम इनटू का प्रयोग करेंगे। इसे हम आसानी से इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति या फिर कोई अधिकारी पहले से किसी ऑफिस में अंदर बैठा है या फिर कोई व्यक्ति किसी कमरे में पहले से उपस्थित है तब हम इनका प्रयोग करेंगे। और यदि कोई व्यक्ति बाद में पहुंचे किसी ऑफिस में या किसी कमरे के अंदर तब हम प्रयोग करेंगे इनटू का। एट, इन और इनटू के तीनों कॉन्सेप्टों को अच्छी तरह समझने के बाद जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर वीडियो में लास्ट ईयर में पूछे गए क्वेश्चनों को शामिल करते हैं, जिन्हें सॉल्व करके आपका कॉन्सेप्ट होता है और भी क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ही इज गोइंग रेलवे स्टेशन। इसका अर्थ हुआ कि वह रेलवे स्टेशन जा रहा है। अभी हमने सीखा कि बस स्टैंड हो या रेलवे स्टैंड यह छोटे स्थानों के नाम है, इसलिए इसके साथ प्रयोग करेंगे हम एट का। आपके लिए पेपर में इसी तरह से 3 विकल्प दिए रहेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखे हैं एट, इन और इनटू, जिनमें से हमें सही विकल्प का चयन करना होगा। तो इसमें हम प्रयोग करेंगे एट का। इस प्रकार हमारा यह सेंटेंस होगा, ही इज गोइंग एट रेलवे स्टेशन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी रीड इंग्लिश द मॉर्निंग। हम अंग्रेजी को सुबह पढ़ते हैं। अब यह टाइम है, मॉर्निंग एक टाइम है और यह हमने जो सीखा अभी कि मॉर्निंग के पहले हम इनका प्रयोग करते हैं, इसलिए यहां भी हम इनका प्रयोग करेंगे। इस प्रकार हमारा सेंटेंस हुआ, वी रीड इंग्लिश इन द मॉर्निंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दे लिव किधर हो।
अर्थात वे किंद्राहो में रहते हैं। अब किंद्राहो एक गांव का नाम है। अभी हमने सीखा कि जब किसी छोटे स्थान की बात की जाए तो उसके पहले हम एट का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहां भी किंद्राहो के नाम के पहले हम एट का प्रयोग करेंगे और हमारा सेंटेंस होगा दे लिव एट किंद्राहो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल जस्ट वेंट द ऑफिस। इसका अर्थ हुआ कि प्रिंसिपल अभी ऑफिस में आए हैं। इससे हम यहां पर जो जस्ट लिखा है अनुमान लगा सकते हैं कि बिल्कुल अभी अभी आए हैं, अर्थात वह पहले से ऑफिस के अंदर नहीं थे। इसलिए हमने अभी सीखा है कि बाद में के अंदर के अर्थ में हम इनटू का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहां प्रयोग करेंगे इनटू का और हमारा सेंटेंस होगा प्रिंसिपल जस्ट वेंट इनटू द ऑफिस। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है द प्रिंसिपल इज द ऑफिस। इसका अर्थ हुआ प्रिंसिपल ऑफिस में है। अब प्रिंसिपल ऑफिस में है अर्थात वह पहले से उपस्थित हैं। इससे आगे वाले वाक्य में हमें पता चल रहा था कि प्रिंसिपल अभी आए हैं, अर्थात पहले नहीं थे, इसलिए हमने इनटू का प्रयोग किया था, लेकिन इसमें प्रिंसिपल हैं अर्थात वह पहले से उपस्थित हैं वहां पर, इसलिए इसके साथ हम प्रयोग करेंगे इनका और हमारा सेंटेंस होगा द प्रिंसिपल इज इन द ऑफिस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हीट सेल्स 2 रुपीज पर किलो। इसका अर्थ हुआ गेहूं 2 रुपए किलो बेचा जा रहा है या बिक रहा है। यहाँ पर गेहूं की जो प्राइस है अर्थात रेट है वो बताई गई है कि 2 किलो गेहूं कितने का मिलेगा। सेंटेंस को पढ़ने से हमें ज्ञात हुआ कि 1 किलो गेहूं खरीदने के लिए हमें कितने पैसे देना पड़ेंगे। यह दर है अर्थात यह रेट है। अभी हमने सीखा कि जहां पर दर की बात की जाए वहां हम एट का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहां भी हम एट का प्रयोग करेंगे और हमारा सेंटेंस होगा व्हीट सेल्स एट 2 रुपीज पर किलो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है दे आर स्विमिंग द रिवर। इसका अर्थ हुआ वे नदी में तैर रहे हैं। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि वह नदी में पहले से स्थित हैं और जब पहले से कोई स्थित हो तो उसके साथ हमने अभी सीखा कि हम प्रयोग करते हैं इनका और इसके साथ भी हम इनका प्रयोग करेंगे और हमारा सेंटेंस होगा दे आर स्विमिंग इन द रिवर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है सी कुक्स फूड नाइट। इसका अर्थ हुआ वह है रात में खाना बनाती है। अब यहाँ पर टाइम की बात की गई है नाइट और अभी हमने सीखा नाइट के पहले हम एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसके साथ भी हम एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार हमारा यह सेंटेंस होगा सी कुक्स फूड एट नाइट। इसके बाद आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है ही लिव अमेरिका। इसका अर्थ हुआ वह अमेरिका में रहता है। अब अमेरिका एक बड़े स्थान का नाम है अर्थात यह एक देश का नाम है। अभी हमने सीखा देश के नाम के पहले हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसके साथ भी हम इनका प्रयोग करेंगे। इस प्रकार हमारा सेंटेंस होगा
ही लिव इन अमेरिका। हमने अभी तीनों के तीनों प्रीपोजिशन के आधार पर 9 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। आज की इस क्लास में हमने सीखा कि एट, इन और इनटू का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। एट का प्रयोग हम छोटे स्थान के नाम के पहले करते हैं, तो वहीं इनका प्रयोग हम बड़े स्थानों जैसे देश या प्रांत के नाम के पहले करते हैं। साथ ही एट का प्रयोग हम नाइट, मिडनाइट और नून के पहले करते हैं। वहीं इनका प्रयोग हम मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून के पहले करते हैं। अब यदि किसी वस्तु के रेट की बात की जाए तब हम एट का प्रयोग करेंगे, और यदि कोई व्यक्ति या वस्तु कहीं पर पहले से ही स्थित हो तब हम इनका प्रयोग करेंगे, और यदि वह बाद में उसके अंदर या स्थित हो तब हम इनटू का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हमने सीखा एट, इन और इनटू का प्रयोग। चलिए मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।